छात्रों, आज के अपने इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं वो हमारे पिछले टॉपिक से रिलेटेड है, जिसमें हमने पिछले टॉपिक में बतलाया था आपको कि पॉलीसेकेराइड के प्रकारों में हमने चर्चा की थी होमोपॉलीसेकेराइड, जिसमें एक ही प्रकार के मोनोसेकेराइड अणुओं से मिलकर बने थे, जिसमें हमने उदाहरण बताया था सेलुलोज। आज हम सेलुलोज के बारे में जानें कि सेलुलोज क्या है, कहाँ पाया जाता है, इसके क्या कार्य हैं, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो हमारा आज का टॉपिक है सेलुलोज। तो सेलुलोज के बारे में बताया गया है कि एक प्रकार का होमोपॉलीसेकेराइड अणु है। ये क्या है, आप उसे बता सकते हैं, यह एक प्रकार का होमोपॉलीसेकेराइड है। ठीक है, क्या है, एक प्रकार का होमोपॉलीसेकेराइड है। ठीक है, अर्थात एक जैसे मोनोसेकेराइड अणुओं से मिलके बना है और जल अपघटन कराने पर अपने मोनोसेकेराइड अणुओं में टूट जाता है। सामान्यतः अगर इसकी बात करते हैं तो यह पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होता है। किसका होता है, आप बता सकते हैं इसमें कि यह पादप कोशिकाओं में अर्थात प्लांट सेल में कोशिका भित्ति, झिल्ली नहीं होगा यहां पे, कोशिका भित्ति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। या कहें कि कोशिका भित्ति का महत्वपूर्ण अवयव है। सिंपली तौर पे कह सकते हैं कि जो सेलुलोज होता है वो पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का महत्वपूर्ण अवयव है। अर्थात कह सकते हैं कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बारे में। अगला तथ्य बताया गया है कि जो ये क्या करता है, पादप कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। यह पादप कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है वो सपोर्टिंग, मैकेनिकली सपोर्ट प्रदान करती है किसी भी कोशिका की संरचना को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो ये यांत्रिक सहारा प्रदान करता है कौन, सेलुलोज करता है। सेलुलोज के कारण ही जो कोशिका भित्ति होती है वो कठोर हो जाती है, जिससे कोशिका सुरक्षित रहती है। इसके बाद इसके बारे में बताया गया है कि जो इसका सेलुलोज का जो एक अणु होता है, या कहें कि एक सेलुलोज अणु, एक सेलुलोज अणु, ठीक है, एक सेलुलोज अणु में लगभग 6000 बीटा डी ग्लूकोज के अणु पाए जाते हैं, ठीक है। अगर कहा जाए कि जो सेलुलोज का एक अणु होता है उसमें कितने बीटा डी ग्लूकोज अणु पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे 6000 बीटा डी ग्लूकोज अणु पाए जाते हैं। इसके बाद अगर पौधों की कोशिकाओं की बात करते हैं, पौधे की जीवित कोशिका, प्लांट लिविंग सेल, जो प्लांट लिविंग सेल होता है, प्लांट लिविंग सेल के अतिरिक्त, जो प्लांट लिविंग सेल के अतिरिक्त की बात करते हैं, पौधों के जीवित कोशिका के अतिरिक्त की बात करें तो यह लकड़ी में पाया जाता है। लकड़ी में 20 से 50% लकड़ी में। उसके साथ ही अगर हम कपास की बात करते हैं तो कपास में 90%। इसके अतिरिक्त एवं जूट
जिससे क्या है, जूट एक रेशा है, जूट, अलसी आदि रेशेदार पादप में पाया जाता है। ठीक है। अगर हम जीवित पौधों की जीवित कोशिका को छोड़ दें तो जीवित कोशिका के बाद जो सूख जाती है वो लकड़ी कहलाती है। ठीक है। और लकड़ी में क्या होता है, 20 से 50% होती है इसकी मात्रा। उसके बाद कपास की बात करते हैं, रुई या कॉटन की बात करते हैं, उसमें 90% होता है। और अगर हम जूट, अलसी आदि रेशेदार पादपों की बात करते हैं तो उसमें भी यह पाया जाता है। इसके बाद शाकाहारी जंतुओं की बात करते हैं तो शाकाहारी जंतु सामान्य तौर पर कहा जाता है कि सेलुलोज का पाचन बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जो शाकाहारी जंतु होते हैं या शाकाहारी पशुओं की बात करते हैं, शाकाहारी पशु, या पशु की बात करते हैं तो पशु जैसे गाय, भैंस, बकरी, ये क्या है, शाकाहारी पशु हैं। जो शाकाहारी पशु होते हैं इनमें क्या होता है, इनके आहार नालों आदि के आहार नाल में इसके पाचन के लिए विशेष अंग पाए जाते हैं। इसके पाचन के लिए क्या पाए जाते हैं, विशेष अंग पाए जाते हैं। ध्यान देंगे, शाकाहारी पशु जैसे गाय, भैंस, बकरी जो अधिकांशतः हरे पत्तों को खाती है, पेड़ पौधों के पत्तों को खाती है, अर्थात जिसमें सेलुलोज की मात्रा ज्यादा होती है उसे खाती है, तो उनके जो आहार नाल होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल जो होता है, उनके एलिमेंट्री कैनाल में इसके पाचन के लिए विशेष अंग पाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो इसमें क्या पाया जाता है, सीकम पाया जाता है। सीकम बर्मी फॉर अपेंडिक्स के थोड़ा सा ऊपर होता है। उसी प्रकार बर्मी फॉर अपेंडिक्स पाया जाता है, अपेंडिक्स पाया जाता है। इसके साथ ही सेकुलस एवं सेकुलस, ये क्या होते हैं, विशेष अंग हैं जो क्या करते हैं, सेलुलोज का पाचन करते हैं। क्या करते हैं, सेलुलोज का पाचन करते हैं। यहाँ पे सेकुलस रोटंडस बोलते हैं, इसको रोटंडस कहा जाता है आदि। ठीक है। तो ये 3 प्रकार के कह सकते हैं कि विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं। सामान्य तौर पर ये हमारे अंदर भी पाए जाते हैं, परंतु अवशेषी अंग के रूप में पाया जाता है। जैसे बर्मी फॉर अपेंडिक्स क्या होता है, अवशेषी अंग के रूप में पाया जाता है। बड़ी आंत में सबसे निचला हिस्सा होता है और कभी कभार ये बढ़ जाता है तो हमें अपेंडिक्स नामक बीमारी होती है। ठीक है। इसके बाद इसके बारे में बताया गया है कि जो कृत्रिम रेशे जैसे रेयॉन, अगर हम बात करें कृत्रिम रेशा जैसे रेयॉन, ये क्या होते हैं, घुलनशील सेलुलोज के बने होते हैं, सेलुलोज से बनाए जाते हैं। जो कृत्रिम रेशा कहलाता है रेयॉन, ये कृत्रिम रेशा होता है, आर्टिफिशियल तौर पे हमने जो बनाया है कपड़ों के लिए या अदर उपयोगों के लिए, तो वो किससे बनता है, घुलनशील सॉल्युबल सेलुलोज से बना होता है। इसके बारे में एक तथ्य और भी है कि सेलुलोज से निर्मित जो कह सकते हैं कि सेलुलोज से निर्मित सेलुलोज नाइट्रेट, सेलुलोज से निर्मित सेल्यूलोज नाइट्रेट का उपयोग विस्फोटकों के रूप में किया जाता है।
ठीक है, यहाँ भी एक तथ्य ये भी आया कि सेलुलोज नाइट्रेट एक प्रकार का विस्फोटक है जो किससे बनता है, सेलुलोज से बनता है, जो सेलुलोज का बना होता है। इसके बाद अगर हम अपने भोजन की बात करते हैं तो हम अधिकांशतः कुछ ऐसी चीजों का उपयोग करते हैं जो सेलुलोज से बना है होता है, जैसे आइसक्रीम एवं सौंदर्य प्रसाधन, मतलब मेकअप के सामान वगैरह, चेहरे की मेकअप वगैरह करते हैं उसके जो प्रसाधन होते हैं, वो कह सकते हैं कॉस्मेटिक क्रीम्स वगैरह जो होती हैं, प्रसाधन की सामग्री बनाने में कार्बोक्सिल मिथाइल का उपयोग करते हैं। सेलुलोज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आइसक्रीम हो गया जिसको हम खाते हैं, अधिकांशतः गर्मियों में बहुत ज्यादा फेमस है। सौंदर्य प्रसाधन अर्थात कह सकते हैं कि कॉस्मेटिक क्रीम्स वगैरह जो आती हैं उसमें इनके निर्माण के लिए किसका उपयोग करते हैं, कार्बोक्सिल मिथाइल सेलुलोज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये है सेलुलोज के बारे में सामान्य सी जानकारी। आगे हम स्टार्च के बारे में, इम्यूलेंट के बारे में, ठीक है, इन सब के बारे में एक एक करके इसी प्रकार की जानकारियों का अध्ययन करेंगे। एक बार इसको थोड़ा सा जल्दी से फिर से देख लेते हैं। सेलुलोज एक प्रकार का होमोपॉलीसैकेराइड अणु है जो एक ही प्रकार के मोनोसैकेराइड अणु से मिलकर बना होता है। यह पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव होता है। यह पादप कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। एक सेलुलोज अणु में लगभग 6000 बीटा डी ग्लूकोज के अणु पाए जाते हैं। प्लांट जीवित कोशिका या प्लांट लिविंग सेल के अतिरिक्त यह लकड़ी में 20 से 50%, साथ ही में कपास में 90% एवं जूट तथा अलसी आदि जैसे रेशेदार पादपों में पाया जाता है। शाकाहारी पशुओं में इसके पाचन, शाकाहारी पशु जैसे गाय, भैंस, बकरी में सेलुलोज के पाचन के लिए इनके आहार नाली में विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं, जैसे सीकम, बर्मीफॉर अपेंडेक्स, उसके बाद सेकुलस रोटंडस। ये कुछ विशेष अंग होते हैं जो क्या होते हैं, सेलुलोज के पाचन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही कृत्रिम रेशा जो रेयॉन, ये घुलनशील सेलुलोज से बनाया जाता है और सेलुलोज से निर्मित जो सेलुलोज नाइट्रेट है उसका उपयोग विस्फोटक के रूप में करते हैं। या कहें कि सेलुलोज नाइट्रेट जो एक प्रकार का विस्फोटक है उसका निर्माण किससे होता है, तो आप बताएंगे सेलुलोज से होता है। इसके साथ ही सेलुलोज का उपयोग आइसक्रीम तथा सौंदर्य प्रसाधन जैसे मानव उपयोगी वस्तुओं में किया जाता है, जिसका निर्माण कार्बोक्सिल मिथाइल सेलुलोज से किया जाता है। तो ये था हमारा सेलुलोज। ठीक है, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही में चैनल पर यदि पहली बार आए तो उसको सब्सक्राइब कर लें और ऑल बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पूर्व मिल जाए और आपकी अध्ययन लगातार जारी रहे। धन्यवाद।